दो भाइयों की लड़ाई, एक सीख देने वाली कहानी। प्रस्तावना। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो भाई रहते थे, राम और श्याम। दोनों भाई अपने माता पिता के इकलौते वारिस थे। बचपन से ही वे एक दूसरे के साथ हर सुख दुख में खड़े रहते थे। उनके माता पिता ने हमेशा अनहिन सिखाया था, भाईचारा सबसे बड़ा धन होता है। जो भी हो जाए अपने रिश्ते को कभी कमजोर मत होने देना। में बीतता गया और दोनों बड़े हो गए। जब उनके माता पिता का देहांत हुआ तो उन्होंने मिलकर अपने खेत और संपत्ति को संभाला। शुरू में सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे छोटी छोटी बातों को लेकर मतभेद बढ़ने लगे। और फिर वह दिन आ गया जब भाईचारा टूटने की कगार पर था। भाईचारे की मजबूत नींव। राम बड़ा भाई था, शांत, समझदार और मेहनती। वह खेतों की देखभाल करता, घर के बड़े फैसले लेता और परिवार की जरूरतों का ध्यान रखता। लेकिन श्याम, वह थोड़ा अलग था, हमेशा नए नए सपनों में खोया रहता। राम का मानना था कि पारंपरिक खेती ही सबसे सही तरीका है, लेकिन श्याम चाहता था कि वे व्यापार करें, नई तकनीकों का इस्तेमाल करें। भैया हम कुछ नया करें ना। श्याम ने एक एक दिन उत्साह से कहा, श्याम खेती से हमारा गुजारा चलता है, नए काम का कोई भरोसा नहीं। राम ने गंभीरता से जवाब दिया। बस हो गया अहम की दीवार। धीरे धीरे श्याम को लगने लगा कि राम उसे दबा रहा है। वो हर फैसला खुद लेता है और मुझे पूछता तक नहीं। उधर राम को लगता था कि श्याम अब परिवार की जिम्मेदारी नहीं समझता। फिर एक दिन गांव के कुछ लोगों ने आग में घी डाल दिया। तुम्हारा भाई तुम्हें बेवकूफ बना रहा है, श्याम। क्या? नहीं भैया, तो ऐसे नहीं है। श्याम ने हिचकिचाते हुए कहा। अरे तुम खुद सोचो, क्या तुम्हें बराबर हिस्सा मिला? बस श्याम के दिमाग में शक घर कर गया। विभाजन की मांग। फिर एक दिन जब दोनों खेत में काम कर रहे थे, श्याम ने भैया अब बस मुझे मेरा हिस्सा चाहिए, अब मैं अपने दम पर रहूंगा। राम को ये सुनकर गहरा झटका लगा। श्याम, क्या तुम सच में ऐसा चाहते हो? हाँ, अब मैं तुम्हारी अंडर में नहीं रह सकता। गांव के बुजुर्गों ने समझाने की बहुत कोशिश की, पर कुछ नहीं हुआ। आखिरकार दोनों भाइयों ने अपने खेत और संपत्ति का बंटवारा लिया। अलग होने के बाद की तकलीफें। श्याम खुश था, अब मैं अपने तरीके से खेती करूंगा। पर कुछ ही दिनों में सच्चाई सामने आ गई। अकेले खेती करना इतना आसान नहीं था। कई बार दिक्कतें आईं, मगर अहंकार था कि टूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। उधर राम भी परेशान था। हर रात उसे अपने माता पिता की बातें याद आती। कभी अपने भाई को अकेला मत छोड़ना। आर्थिक आपदा, कठिनाइयों का दौर। फिर एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। फसलें बर्बाद, बचत खत्म। श्याम पूरी तरह टूट चुका था। अब क्या करे? उसने गांव वालों से मदद मांगी, मगर सबने मुंह मोड़ लिया। राम को जब ये पता चला तो वह बिना कुछ सोचे समझे श्याम के घर पहुंचा। श्याम, ये लो अनाज, चिंता मत करो। श्याम की आंखों में आंसू आ गए। भैया, आप अब भी मेरी मदद कर रहे हैं। राम ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे पगले, भाई भाई के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? श्याम फूट फूट कर रो पड़ा। मुझे माफ कर दो भैया, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। राम ने उसे गले लगा लिया और कहा, कोई बात नहीं, रिश्ते सबसे बड़े होते हैं। निष्कर्ष। राम और श्याम की यह कहानी हमें सिखाती है कि परिवार से बढ़कर कुछ नहीं। चाहे कोई भी परिस्थिति आए, अहंकार और गुस्से को खुद पर हावी मत होने दो। क्योंकि जब मुश्किल समय आता है तो सिर्फ परिवार ही होता है जो हमारी सच्ची मदद करता है।